कितने जन खुश हैं और आज का कलाम, आज का वचन, हर एक बात आपके लिए है कलीसिया। इसलिए अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब अपने पवित्र कलाम को निकालें, क्योंकि यही हमारा जीवन है, यही हमारे बढ़ने का कारण है। सब अपने घुटनों पर आ जाएंगे, अपने अपने कलाम को निकाल लो। जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। थैंक यू जीसस। पिता, आज हम तेरे जीवन को खाने जा रहे हैं पिता। यस पिता, हम तेरे जीवन को अपने मन में ग्रहण करने जा रहे हैं पिता। और हम सब ये विश्वास करते हैं पिता कि इसकी एक एक बात हमारे जीवन में प्रकट हो। इसकी एक एक बात हम प्रकट करने वाले बन चुके हैं पिता, और हम इसे प्रेम करने वाले बन चुके हैं पिता। और यस पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन, आमीन। जैसे बाइबल में लिखा है कि धन्य है वे लोग जो भूखे और प्यासे रहते हैं। लिखा है ना बाइबल में कि धन्य हैं वो लोग, ब्लेस्ड आर दोज हु आर थर्स्टी एंड हंग्री। और साथ में लिखा है क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। लिखा है ना, कौन तृप्त किए जाएंगे? जो सिर्फ यहां पर अपने काम को लेने आते हैं, यहां सिर्फ अपनी चंगाई को लेने आते हैं, या सिर्फ पता है कि सिर्फ संडे वीरवार को चर्च लगती है तो जाना ही जाना है। क्या ये लोग तृप्त होंगे? नहीं। बाइबल में लिखा है जिसके अंदर उस खुदावन की प्यास है, जिसके अंदर उस खुदावन के कलाम को खाने की भूख है, वह लोग तृप्त किए जाएंगे। और ऐसा ही आज से होने जा रहा है। आपके अंदर उसके कलाम को खाने की, उसके बातों में रहने की प्यास और बढ़ रही है। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 16 आयत। निकाल लिया सबने? मैं पढ़ता हूं यहां पे। यहां पर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? किसका? परमेश्वर। कौन परमेश्वर? जो इस आकाश को रचने वाला पिता, जो हमको बनाने वाला पिता, जिसने हमें बनाया, हम उसी के मंदिर हैं। तो क्या आप में वो मंदिर वाली चीजें हैं? हम सोचते हैं कि बाइबल में ये लिखा है, ये वचन तो हमने पहले भी पढ़ा है, ये वचन तो हमने पहले भी सुना है। अगर ऐसा मन होगा तो आप वहीं के वहीं हो। सिर्फ तृप्त वो होंगे जो उन वचनों को भूख के साथ लेते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। तो मंदिर में 2 बातें होनी चाहिए, एक परमेश्वर की और एक संसार की। कैसा होना चाहिए? नो, परमेश्वर का मन। परमेश्वर
पवित्र है, परमेश्वर पाक है, तो क्या उसका मंदिर कैसा होना चाहिए? पाक, पवित्र, साफ। तो क्या आप साफ बन रहे हो? क्या आपके अंदर वो इच्छा है कि नहीं, बाइबल में लिखा है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, तो मैं गलत चीजें क्यों कर रहा हूं? क्या आप उसकी आवाज को सुनते हो? जब आप कोई गलत चीजें कर रहे हो तो परमेश्वर की आवाज आती है, मत कर, आप फिर भी कर लेते हो, तो क्या आप वहां पर परमेश्वर का मंदिर बने? नहीं। आप परमेश्वर का मंदिर तब बनते हो जब आप पिता की आवाज को सुनते हो, उसकी बातों पर चलते हो, तो आप उसका मंदिर कहलाते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक रक्षा अपने शरीर की कर। क्या ये लिखा है? क्या ये लिखा है सबसे अधिक रक्षा अपने फेस की कर? क्या ये लिखा है परमेश्वर ने बाइबल में? आज हम जाते हैं, फेशियल कराते हैं, कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, है ना? लेडीज को ज्यादा पता होगा थोड़ा। तो क्या परमेश्वर ने बाइबल में ये लिखा है कि सबसे अधिक रक्षा अपने बॉडी की कर, सबसे अधिक रक्षा अपने फेस की कर? नहीं। क्या लिखा है? सबसे अधिक रक्षा अपने मन की कर। क्यों? साथ ही साथ लिखा है क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, मन। कुछ भी हो, सबसे पहले चीजें हमारे मन में आती हैं, फिर हम उनको करते हैं। तो क्या आप परमेश्वर का मंदिर बन रहे हो? हम सोचते हैं कि साल हो गया, हमें 1.5 साल हो गया परमेश्वर में, हम वही के वही हैं। कई बार सोचते हैं ना लोग, हाँ, हम भी सोचते हैं कभी कभी जब हम इन चीजों में होते हैं, तो कि हम वहीं के वहीं हैं। तब परमेश्वर बताते हैं कि अपने मन की तैयारी करो। अगर मन की तैयारी नहीं है, हम वो चीजें नहीं कर रहे जो परमेश्वर का कलाम बता रहा है, काहे कि हम परमेश्वर में, काहे का हम परमेश्वर के चर्च में आ रहे हैं, है ना? क्यों फिर हम परमेश्वर के चर्च में आ रहे हैं अगर हमें वो बातें माननी नहीं है, वो बातें सुननी नहीं है, है ना? तो हमारे रुकने का कारण क्या है? आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा। सैक्रिफाइस, बलिदान, फर्स्ट, कि हम उन चीजों पे क्यों रुके हुए हैं कि हम तो चल रहे हैं, हम रोज सत्संग गा रहे हैं, संडे को भी जा रहे हैं, थर्सडे को भी जा रहे हैं, पिता हम तुझ में बढ़ ही नहीं रहे पिता, क्योंकि आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। सैक्रिफाइस किस चीज का नहीं कर रहे? क्योंकि आपका सैक्रिफाइस रुका हुआ है। किस चीज का सैक्रिफाइस रुका है? आपके टाइम का। जैसे अभी करण ब्रदर बता रहे थे ना कि हम समय पर नहीं कर रहे चीजें, कि हम बोल देते हैं कि ये चीज समय पर, परमेश्वर की आत्मिक चीजें समय पर करनी चाहिए। समय है तो समय है। तो हम फिर अपने टॉपिक पे आएंगे कि सैक्रिफाइस। हम कहते हैं कि हम बढ़ नहीं रहे, तो क्या आप वो टाइम परमेश्वर को दे रहे हो? उतना आप अपने टाइम का सैक्रिफाइस कर रहे हो? आप सुबह उठे, काम है, जल्दी उठ गए कि हमने जाना है, जल्दी जल्दी तैयार हो गए, परमेश्वर को भूल गए, फिर काम में व्यस्त हो गए, व्यस्त होके फिर आके थक गए, फिर रेस्ट कर ली, थोड़ा सा परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया, 15 मिनट,
15 मिनट प्रार्थना कर ली, क्या ये टाइम दे रहे हो परमेश्वर को? ये सैक्रिफाइस कर रहे हो परमेश्वर के लिए? आपको पता है परमेश्वर ने आपके लिए क्या सैक्रिफाइस किया? अपना पुत्र। परमेश्वर ने अपना पुत्र सैक्रिफाइस किया। तो आप अपना टाइम नहीं निकाल सकते परमेश्वर के लिए? आप अपने टाइम का सैक्रिफाइस नहीं दे सकते? एक चीज बताता हूं कि अगर आप अपने टाइम का सैक्रिफाइस देते हो ना, तो आज दे रहे हो ना, कल आप बड़े फल लेके आओगे। कल को वो खुदा ही आपको बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर बिठाएगा। पर जब आप अपने टाइम का सैक्रिफाइस कर रहे हो, जब आप अपना टाइम पिता को दे रहे हो कि हाँ नहीं, मेरे पास इतना समय है, मैं इस समय में भी परमेश्वर के साथ बैठूंगा। कुछ चीजें हम ऐसे फालतू में करते हैं, जैसे कई बार फोन चला लिया, बैठ गए, करते हैं ना, हम सब करते हैं क्योंकि इंसान हैं हम। पर ये इच्छा परमेश्वर के सामने रखो कि नहीं पिता, अगर तू सैक्रिफाइस कर सकता है हमारे लिए, हम तो पिता तेरे को भूल चुके थे, फिर भी तूने हम लोगों के लिए सैक्रिफाइस किया, तो क्या हम नहीं कर सकते पिता? हम भी करेंगे सैक्रिफाइस। हम अपने टाइम को तेरे साथ बेटेन स्पेंड करेंगे। क्यों नहीं कर सकते हम? क्यों हम अपने दुखों में और बढ़ रहे हैं? क्यों हम वही दलदल में और फंस रहे हैं? जबकि परमेश्वर ने आपको एक बार उस दलदल से निकाल दिया है, आप फिर उसी में छलांग लगा रहे हो। क्यों? मजा आता है आपको? क्या अच्छा लगता है? आपको पता है परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन रखा हुआ है ना? रखा है ना? सिर्फ 2 लोगों के लिए रखा है? सबके लिए रखा है परमेश्वर ने। तो क्यों नहीं आप परमेश्वर को अपना सैक्रिफाइस दे रहे? अगर आप चाहते हो कि यस, मैं सच में परमेश्वर का मंदिर बन जाऊं, कि परमेश्वर की उपासना मेरे अंदर है, मेरे आपके जितने भी लोग यहां हैं, आपके अंदर उस खुदावन की उपासना है, तो अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा उठे, हाँ 5 बजे उठे, 4 बजे उठे, पता है कि हमने कहीं जाना है 7 बजे, तो 5 बजे उठ गए, 5 से 7, 5-6 से 1 घंटा 2 घंटे प्रार्थना की, तो क्यों नहीं आपका दिन अच्छा जाएगा? हम कहते हैं कि यार आज का दिन नहीं खराब है। लोग कहते हैं ना कि यार उसका फेस देख लिया। मेरा एक दोस्त है, उस स्कूल में हम जब पढ़ते थे ना, जब हम पढ़ते थे तो वो बोलता होता था कि यार मैंने ना, हमारे घर के पास एक लड़का है, वो बड़ा मनहूस है, मैंने आज उसकी शक्ल देख ली तो आज का दिन नहीं खराब जाएगा। तो जब हम परमेश्वर से सुबह उठते ही बात करेंगे तो हमारा दिन कैसा जाएगा? हमारा दिन आनंद भरा ही जाएगा। जब आप उठते ही परमेश्वर को याद कर रहे हो। होता है ना? कितने लोगों के साथ होता है? सब ऐसा करते हैं। जिन लोगों ने झूठा हाथ किया है वो सच्चा बन चुका है प्रभु के नाम में। तो जब आप उठते हो तो परमेश्वर आपके साथ नहीं होता क्या? ऐसा है? जब आप उठते हो, बैठते हो, जाते हो कहीं पर भी, वो खुदा आपके साथ होता है। बस ये है कि आप उस खुदावन को कितना अपने पास रख रहे हो। क्या आप उस खुदावन को अपने करीब रख रहे हो? क्या आप उस खुदावन की बातों को मान रहे हो? सबसे पहले
परमेश्वर को आदर करना, ये सबसे बड़ी बात है। उठना, पिता का धन्यवाद करना कि यस पिता, तू सच्चा है, तू प्रेमी है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो क्यों नहीं आपके दिन अच्छे जाएंगे? उसने तो आपका जीवन ही इसलिए बदला है कि आप दुख में नहीं, सुख में जिंदगी बिताएं। इसीलिए तो आपको उसने बुलाया है और इसीलिए उसने आपको चुना कि आप औरों का भी जीवन बचाएं। तो क्या वो चीजें आपकी जिंदगी में चल रही हैं? क्या आप वो समय दे रहे हो परमेश्वर को कि अपना समय सिर्फ वो चीजों पे खराब कर रहे हो जिन चीजों पे हमें नहीं करना चाहिए, जो चीजें हमारी जिंदगी खराब कर देगी? पानी पीकर क्या हो जाता है? प्यास खत्म हो जाती है ना। तो जब हम परमेश्वर का कलाम सुनते हैं, हम उसकी बातों में और बढ़ते हैं, तो हमारी प्यास बढ़ती है। फिर हम सोचते हैं और परमेश्वर का, और यही चीजें हमें परमेश्वर में और बढ़ाती है कि नहीं? तो क्या आप बढ़ना चाहते हो परमेश्वर में? तो आज से परमेश्वर को अपना टाइम देना स्टार्ट कर दो। कुछ भी हो जाए, सुबह उठे परमेश्वर को टाइम दिया, कहीं फ्री टाइम मिल गया तो बैठ गए, नहीं परमेश्वर हम तेरे से बातें करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि आज दुनिया सिर्फ एक दूसरे के साथ जुड़ी है धोखा देने के लिए। आपके सच्चे मित्र भी कई बार आपको धोखा दे देंगे। ये संसार की बात कर रहा हूं मैं, कि आप सबसे ज्यादा जिनको चाहते होंगे ना, सबसे ज्यादा इंसान को, वो भी आपको कहीं ना कहीं धोखा दे देगा। पर पिता ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। कहा है, परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर हम क्यों वही प्रेम में घुसे हुए हैं जो प्रेम हमें धोखा दे रहा है? हम वही प्रेम क्यों कर रहे हैं कि हमें पता है उस प्रेम से सिर्फ हमारी अभिलाषाएं खत्म, मतलब अभिलाषाएं पूरी होंगी। वो प्रेम करो खुदावन से कि खुदावन खुद बोले कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसा प्रेम करो परमेश्वर से कि वो खुदा खुद बोले कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ऐसा प्रेम परमेश्वर के साथ डालो। ऐसा सैक्रिफाइस आप भी करो परमेश्वर के लिए। क्यों नहीं कर नहीं सकते? क्या एक मां अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस नहीं करती? करती है कि नहीं? एक मां अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करती है, एक बाप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस करता है। तो आप परमेश्वर के लिए नहीं सैक्रिफाइस कर सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो। आप अच्छे हो, आप भले हो, आप कर सकते हो, क्योंकि आपका परमेश्वर भी भला है, आपका परमेश्वर भी सच्चा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारी ब्लेसिंग्स का कारण होता है कि जब हम अपना टाइम परमेश्वर को देते हैं, जब हम उस खुदावन को अपनी सारी वैल्यू देते हैं, अपनी प्रायोरिटी, पहला स्थान किसको देते हैं? पिता परमेश्वर को। आपको पता है कि जीवन
बहुत खूबसूरत बन सकता है जब हमारे जीवन में परमेश्वर का पहला स्थान होगा। तो फिर आप हर रोज खुशी जिंदगी बिताओगे। आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं होगी कि यार कहां से खाएंगे, कहां से। फिर आपको कोई बोलेगा ना कि यार ये चीज करनी है, कैसे करेंगे, आप बोलोगे कुछ नहीं, मेरा पिता है। जब आप परमेश्वर को अपनी प्रायोरिटी दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि जब आप कलाम सुन रहे हो, परमेश्वर को वचन को सुन रहे हो तो बैठ के बस सुन रहे हैं। जब आप उसको हृदय के साथ सुनते हो तो वह आप में कार्य करता है कलीसिया। तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? पिता। पहला स्थान हमारे जीवन में सिर्फ पिता का होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या उसने कुछ नहीं किया हमारे लिए? क्या उसने कुछ नहीं सिखाया हमें? प्रभु का इस दुनिया में आना हमें सिखाना था कि हां, पिता कैसा हो सकता है, हम कैसे बन सकते हैं, हम कैसे अपना जीवन पिता के साथ व्यतीत कर सकते हैं, हम कैसे एक सच्चे प्रेमी बन सकते हैं पिता के साथ। तो क्या नहीं सिखाया? क्या नहीं बताया हमें? बताया है। तो आज से आप भी यही प्रण करना स्टार्ट कर दो कि नहीं पिता, पास्ट इज पास्ट। हमें अपने फ्यूचर को सेट करना है, हमें अपने फ्यूचर को अच्छा करना है। हमारा फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब हम प्रेजेंट में अच्छे बीज बो रहे हैं। मैं वो सीड की बात नहीं कर रहा जो आप बोते हो, दूसरा वाला, वो भी एक नियम है। अच्छा बीज मतलब परमेश्वर की बातों को मानना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कि हां, परमेश्वर ने ये कहा, ये मैं कर रहा हूं। हां, परमेश्वर ने ये कहा, ये मैं कर रहा हूं। तो ये बीज आज से बोने स्टार्ट कर दो कि परमेश्वर ने जो हमें कहा है, जो सिखाया है, हम वही करेंगे। आपको पता है कि आज छोटी छोटी बातों की वजह से विश्वासी स्वर्ग का राज्य छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं ना, कि हमें आगे नहीं जाने दिया, हम जा रहे हैं, आज से आएंगे नहीं। आप जब एंटर होते हो तो परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर होती है कलीसिया। तो क्यों ये बोलना कि हमें आगे जाने दो, ये करने दो, ये वॉलंटियर ने ऐसे बोल दिया हमें, ये इसलिए तो परमेश्वर ने बोला है कि आप मेरा मंदिर हो। तो परमेश्वर का मंदिर क्या कर रहा है? झगड़ रहा है। परमेश्वर का मंदिर क्या कर रहा है? बाहर बीड़ी पी रहा है। ये चीजें होनी चाहिए परमेश्वर के मंदिर में। एक सत्य सच्चा इंसान होना चाहिए हमें। इसीलिए हम आज भी उन चीजों पे रुके हुए हैं जिन चीजों से परमेश्वर ने हमें निकाल दिया है। क्या आपका जीवन नहीं बदला परमेश्वर ने? किन किन का जीवन बदला है परमेश्वर ने? बदला है। तो क्या आप प्रायोरिटी परमेश्वर को दे रहे हो अपनी? अगर नहीं दे रहे हो तो परमेश्वर आपको ऐसा आज से बनाने जा रहा है। आपको पता है कि हर चीज एक सृष्टि और सृष्टिकर्ता, मतलब एक सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है। कि आप लोग, आप विश्वासी, हम लोग, हम सृष्टि को चुनते हैं कि सृष्टिकर्ता को?
जैसे पाक कलाम में लिखा कि हवा के सामने सृष्टि थी। सृष्टि मतलब फल। उसको यह भी पता था कि सृष्टिकर्ता भी है, वो भी देख रहा है, पर उसने किसको चुना? सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं, उसने सृष्टि को चुन लिया। उसने फल खा लिया। तो क्या हुआ? वो परमेश्वर से टूट गए। वो परमेश्वर से दूर हो गए। पर आपको पता है कि वो परमेश्वर से दूर हुए थे, परमेश्वर कभी नहीं उनसे दूर हुआ था। ऐसा कलाम में लिखा है, मुकद्दस कलाम ऐसा बताता है कि वो परमेश्वर से टूटे, पर परमेश्वर, क्या परमेश्वर को नहीं पता था? क्या परमेश्वर को वो दिख नहीं रहे थे कि वो छुपे हुए हैं? फिर भी परमेश्वर ने आवाज लगाई, हे आदम, हे हवा। तो परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा, और परमेश्वर ने आपको भी नहीं कभी छोड़ा। आज भी परमेश्वर आपके साथ है, हर रोज, हर टाइम, हर सेकंड। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? सृष्टि होनी चाहिए कि सृष्टिकर्ता होना चाहिए? कौन होना चाहिए? सृष्टिकर्ता, हमारा पिता हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले उन्हें परमेश्वर ने किससे प्रेम किया? हम लोगों से। जैसे हम लोगों को एक सरकारी नौकरी मिली, तो उसमें ऐसे लिखा होगा कि संडे को नहीं जाना, और 1 लाख की सैलरी बता दी हमें कि 1 लाख मिलेगा। तो क्या करते हैं हम? यार 1 लाख सैलरी है, संडे को जाना नहीं है। संडे को तो मैं जाता हूं चर्च, पर कोई बात नहीं, जॉब भी तो परमेश्वर ने दी है, कोई बात नहीं। ऐसा है। जब आप वहां पे प्रायोरिटी परमेश्वर को देते हो ना, तो चाहे संडे वीरवार छुट्टी हो, 2 लाख सैलरी भी मिल जाएगी, अगर आप परमेश्वर को ऐसे प्रायोरिटी देते हो। तो क्यों नहीं दे रहे आज हम? एक वचन पढ़ेंगे हम, मरकुस उसका 3 अध्याय, उसकी 31 आयत। मरकुस उसका 3 अध्याय 31 आयत। निकाल लिया सबने? हाँ, यहां पर यीशु ने कुछ कहा था प्रायोरिटी के बीच में। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। तब पिता ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा? उसने उनसे उत्तर दिया, मेरी माता और मेरा भाई कौन है? कि कौन मेरा भाई, कौन मेरी माता? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे, उसको सुन रहे थे, दृष्टि करके कहा, देखो ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई, जो परमेश्वर के कलाम पर चलते हैं, जो परमेश्वर की बातों पर चलते हैं और अपनी प्रायोरिटी परमेश्वर को देते हैं। किसने कहा ये? हमारे प्रभु ने। कि जो लोग परमेश्वर को अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो लोग अपना समय परमेश्वर के लिए निकाल रहे हैं, जो लोग उसकी बातों पे चल रहे हैं,
वे उसके भाई, वे उसके बेटे बेटियां हैं। तो क्या आप उसे वो अपनी प्रायोरिटी दे रहे हो? अपनी प्रायोरिटी परमेश्वर को बनाना स्टार्ट कर दो। गिव वैल्यू टू योर गॉड। पिता को वैल्यू करना स्टार्ट कर दो, अपनी भी, और परमेश्वर की वैल्यू तो है ही। आपको पता है बाइबल में मूर्ख किसे कहा गया है? न्यू टेस्टामेंट में, नई वाचा में लिखा है कि यीशु ने कहा कि अगर तुम सब पालो और तुम्हें अपना आत्मा खोना पड़े तो तुम लोग मूर्ख गिने जाओगे। क्यों कहा कि सब कुछ पा लिया, शारीरिक चीजें, शारीरिक धन, शारीरिक संपत्ति, गाड़ियां आ गई, सब कुछ आ गया, जहां पर हमें अपना आत्मिक जीवन खोना पड़े तो हम वहां पर मूर्ख गिने जाएंगे। और साथ ही में लिखा है कि पर हर वो व्यक्ति जिसने इस धरती पर निर्णय लिया था कि वह प्रभु का पीछा करेगा, प्रभु की बातों पर मनन करेगा, प्रभु की हर बात पर चलेगा, प्रभु को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, प्रभु को अपनी दिल जान से प्यार करेगा, वह न्याय के दिन बुद्धिमान गिना जाएगा। तो आप कौन से लोग बनना चाहते हो? बुद्धिमान कि मूर्ख? बुद्धिमान। तो आज से अपना टाइम परमेश्वर के साथ स्पेंड करना स्टार्ट कर दो। अपनी प्रायोरिटी परमेश्वर को देनी स्टार्ट कर दो। क्या आप तैयार हो? यस। अपनी प्रायोरिटी, अपना टाइम परमेश्वर को देना स्टार्ट कर दो। आपको पता है ना कि हमारा पिता, हमारा प्रभु जिंदा है, पता है ना? जब यीशु तीसरे दिन जिंदा हुआ ना, तो बहनें गई उसकी कब्र की ओर बाहर। तो स्वर्गदूत ने उन बहनों से कहा कि तुम जीवित हुए को कहां ढूंढ रहे हो? वो कब्र के बाहर जाके बहनें देख रही थी कि देखो प्रभु कहां है, कहां है। स्वर्गदूत ने उनसे कहा कब्र के बाहर कि तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? वो जिंदा हो गया है ना? वो जिंदा है। इसीलिए यहां पर यीशु ने सामरी से भी कहा था कि ये टॉपिक चेंज होएगा, पर जिंदा है वो। तो आप विश्वास करते हो कि जब आप उसकी जिंदा बातों को सीखते हो, जिंदा बातों को अपने मन में ग्रहण करते हो, तो वह आप में कार्य करती है? करती है कि नहीं? करती है कि नहीं? करती है। तो आपका विश्वास है कि आज भी वो जिंदा खुदा आपको अपने वचनों के साथ और बढ़ा देगा, आपको और सिद्ध बना देगा, आपको और अच्छा बना देगा। और क्या आपकी बीमारी, क्या आपका रोग? कुछ नहीं है। तो आज से अपनी प्रायोरिटी किसको देनी स्टार्ट कर दो? अपना टाइम किसको देना स्टार्ट कर दो? फिर एग्जाम्पल बताता हूं प्रभु के दास की। शुरू में उन्होंने स्टार्ट किया, उनके अंदर वो इच्छा थी कि परमेश्वर को और ढूंढना है,
परमेश्वर के और पास जाना है। क्या वही वो थे, वो जो यहां पर बैठते थे कलीसिया में, वही इंसान थे वो भी हैं? आप भी वही हो? तो वो इतना क्यों बढ़ गए परमेश्वर में? क्यों कलीसिया? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस किया। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी, कई बार ऐसा होता था कि उन्होंने अपनी प्रायोरिटी फैमिली को नहीं, परमेश्वर को दी। तो पता है ना कि प्रभु के दास कहां पर गए हैं? प्रभु के दास को परमेश्वर गोवा लेके गए हैं। यही ताकत है उस जिंदा खुदावन की। यही वो ताकत है जो आपके पास भी है कि एक, जैसे उन्होंने कभी भी ये बताने में वो हिचक नहीं की, कभी शर्माए नहीं कि मैं कहां से उठाऊं। कभी नहीं शर्माए कि हाँ, कि कॉन्ट्रैक्टर थे, वेटर का काम किया, ऐसे ऐसे, है ना, कभी नहीं शर्माए। तो जब उन्होंने अपना टाइम परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस किया, तो आज परमेश्वर उन्हें जहाज में लेके गए हैं, वो भी गोवा, परमेश्वर की और सामत को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के और कलाम को, परमेश्वर की इच्छा को बढ़ाने के लिए। तो क्या वो जिंदा खुदा आपके साथ नहीं ऐसा कर सकता? क्या आप वहीं के वहीं रहना चाहते हो? क्या आप बढ़ना चाहते हो परमेश्वर में? बढ़ना चाहते हो ना? अपने साथ वाले को बोलो कि हां, आज से हम परमेश्वर में बढ़ेंगे। अपने साथ वाले को बोलो, यस, वो जिंदा खुदा है, हम उस खुदावन की बातों को मानते हैं। आज से हम अपनी प्रायोरिटी, अपना समय परमेश्वर को देंगे। यस, आमीन। खुश हो ना? यही ताकत है परमेश्वर की। थैंक यू जीसस। एक बार अपनी आंखों को बंद कीजिए। हो सखा से दी से अपने हाथों को उठाएं। यस पिता, हमने सुना कि तू जिंदा है, और यस, आज पिता तू हमारे जीवन में बढ़ के काम करने जा रहा है पिता। हमने तेरे कलाम को सुन लिया पिता आज, और आज से हम तेरे कलाम में और बढ़ना जा रहे हैं पिता परमेश्वर। यस पिता, ओ थैंक यू जीसस। यस, वो खुदा हमारे साथ है कलीसिया। यस यस, सब बोलते हुए ओ पिता, आज से हम अपनी प्रायोरिटी तेरे को देंगे, हम अपना समय तेरे को देंगे पिता, हम अपना सैक्रिफाइस तेरे लिए करेंगे पिता, और हम तेरी बातों को मानेंगे पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो जो आपने सीखा वो आपकी ब्लेसिंग का कारण है आज। जो आपने अपने हृदय में रखा आज, वो आपकी ब्लेसिंग का कारण है। और आज से आप एक ब्लेस्ड बेटे और बेटियां